अस्सलाम वालेकुम। सर्जन डॉक्टर इमरानी आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई एपिसोड के साथ। सर्जन डॉक्टर ज़ाहिर करीम किसरानी साहब हैं मेरे स्टूडियो पे अभी। आज हम इनसे हेल्थ के हवाले से नहीं पूछेंगे, ना ही सर्जरी के हवाले से पूछेंगे। आज हम जनरली एक ओपन सा क्वेश्चन पूछेंगे इनसे कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप अपने आप को ऐसे कैसे कंसिडर करते हैं, और मुल्क की जो हालात हैं, सिचुएशंस हैं जितने भी, चाहे वो क्राइसिस हैं या अच्छे हालात हैं, उनके ज़िम्मेदारान कौन है, क्या वजूहत हैं उसकी, अपना आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस बारे में? वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं इस पे तो ये कहूँगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। अब मैं ग्रास रूट लेवल से आता हूँ, ऊपर की तो बाद में बात करूँगा। ठीक है। आप किसी एक डिपार्टमेंट में अपना काम करवाने जाएं, पहले आप पीएन को पैसे देंगे, फिर क्लर्क को पैसे देंगे, फिर उसके इंचार्ज को पैसे देंगे, फिर उससे ऊपर के इंचार्ज को देंगे पैसे। सारी पैसे की है गेम सारे के पैसे की। और वर्ड एक है, कायदा आज़म चलाओ भाई, कायदा आज़म चलाओ, ऐसे काम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये ढकी छुकी बात नहीं है। मैंने अपने काम कराया, मुझे पता है मैंने किस तरह से कराया। ठीक है। वेट कर लिया, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हर चीज़ करने के बावजूद भी आखिर में पैसा लगाना पड़ा, लगाना मजबूरी में। मजबूरी में। ठीक है। ठीक है, आपको अपने जायज़ और मतलब हलाल काम के लिए लगाना पड़ा, ये डेफिनेटिव है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि यार ये वज़ीर आज़म बेईमान है, ये आर्मी बेईमान है, ये करप्ट है, वो करप्ट है, क्या मैं इससे ज़्यादा खुद करप्ट नहीं हूँ? क्या पता मैं अपने हिस्से का कोई काम ऐसा ना करूँ जिसकी वजह से ऐसे अमाल हमारे ऊपर आ गए, ऐसे बंदे हमारे पर मुसल्लत हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यही कहा है। नहीं, आप खुद कैसे, मतलब आप कह रहे हैं कि आपने खुद लोगों को पैसे दिए? मैंने खुद दिए, क्योंकि जायज़ काम के पैसे के दिए, वो रिश्वत की ज़ुमरे में आ गए। रिश्वत के ज़ुमरे में आ गए आप डेफिनेटली, बट ठीक है, आप बता सकते हैं। अच्छा, फिर आप आए इस पे, हमारे पास कोई चीज़ लेने जाए हर चीज़ सूद हमने इतना कर दिया। हम इस्लामी मुल्क हैं, 25% तक का सूद हमारे पास आ गया। किस चीज़ के ऊपर सूद? हर चीज़ पे सूद है हमारा, किस चीज़ पे नहीं बचाया उन्होंने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर आप कहें कि यार ये वज़ीर आज़म हमारे पे बेईमान है, ये हमारे सीनियर हमारा काम नहीं करता, ये सारा कुछ बेसिकली जब हम नीचे से बेईमान है तो ऊपर तक बेईमान है। जब हमारे सिस्टम में कोई एक बंदा भी ठीक एंट्री मारना स्टार्ट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। ये 75 साल का गंद एक दिन में साफ़ नहीं होने वाला। ठीक है। आप इसका जिम्मेदारान किसको कह रहे हैं? आप मतलब अवाम इस सब का जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हम खुद हैं और अवाम है। अवाम है, सारी की सारी अवाम है। जैसे आपने कहा कि सूद 25% सूद है, रिश्वत है, उस चीज़ के अंदर तो अदारों का रोल है, ओवरऑल हुकूमतों का रोल है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर अच्छा, सकते हैं? अब उस इदारे के अंदर जो पीएन बैठा था, जो क्लर्क बैठा था, क्या उन्होंने क्या कहा हुआ था कि अपनी ड्यूटी के पैसे भी लो और रिश्वत भी लो? ये तो उन्होंने खुद स्टार्ट किया ना काम। ऐसे तो कभी नहीं होता कि आप कहोगे यार वो ऊपर वज़ीर आज़म कह रहा था मुझे पैसे दो, मैं इस पे करता हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं 25% इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें जितनी भी, हाँ, वो पॉलिसियाँ उनकी तरह, वो तो हुकूमत का रोल है। यानी अगर हम ये कोलैबोरेटिवली कहें कि हुकूमत का भी कसूर है और अवाम का कसूर है, तो क्या ये बात ज़्यादा ठीक नहीं होगी? नहीं, मैं इसको फिर भी अवाम का हाँ, फिर भी अवाम का, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ ही बेईमान। अच्छा, सही है। यानी आप हुकूमत को भी पाकिस्तानी कंसिडर करते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी कंसिडर करते हैं, और एक कैटेगरी में लेकर आते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके ऊपर जो हमारी एक आवाम चीज़ अब सोशल मीडिया पे चल रही है, आर्मी बेईमान है, हम आर्मी बेईमान है। चलो मान लिया बेईमान है। एक हमारी टर्म होती है मेडिकल टर्म, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। आर्मी हमारी इम्यूनिटी है, और ये सबकी बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं हम ऐसे बैठे हो, वैसे बैठे हुए हैं, ये हमारे तो बंदे मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई, अगर मैं अपनी गैदरिंग में देखूं, मैं बलूचिस्तान में कोई 15-16 साल रहा हूँ, मुझे वहाँ का एटीट्यूड पता है किस तरह से होता है। मैं पंजाब में रहा हूँ, मैं कराची में रहा हूँ, अपर पंजाब रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ, हर जगह रह चुका हूँ, मुझे पता है। और वो बंदे, जिस बंदे आर्मी ने उठाए भी हैं, वो बंदे करप्ट थे। यानी आप जो मिसिंग पर्सन्स के बारे में, उनमें से मोस्टली, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी फिस जाता है। ठीक है, ये बात और है कि उसमें ईमानदार भी आ गए होंगे, लेकिन ऐसे बंदे बहुत सारे थे। आप मुझे बताएं, जो नो गो एरिया बने होते थे, आप ये कच्चे के एरिया में चले जाते, वो क्या उनका था? ठीक है। ठीक है, अब उसको तो खैर मैं नहीं कहता, जो ठीक है, मुझे नहीं पता उनका क्या चक्कर है, लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं आर्मी हमारी बेईमान है, तो मुझे बताओ, हमारी जिस्म की इम्यूनिटी कभी अपने अगेंस्ट हो जाती है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है हमारी ट्रीटमेंट? अगर हम कहते हैं कि उसमें हमारी आर्मी बेईमान है, तो सिलेक्शन उनकी कौन कर रहा है? ये वज़ीर आज़म कर रहा है। अगर अमेरिका की इमा पे भी कर रहे हैं तो हमारे ही बंदे कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं है हुकूमत की निस्बत? एस्टेब्लिशमेंट तो हर जगह की होती है। ये तो आप इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट, पॉसिबल कि एक हुकूमतें सेलेक्ट करें आर्मी को, क्या आर्मी सेलेक्ट नहीं करती हुकूमत को? थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है कंसेप्ट? ये तो ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट वाली है। लेकिन अगर हम कहें कि आर्मी के बगैर हम सर्वाइव करते हैं, ये भी हमारा ब्लंडर है। ठीक है। ठीक है, जब हमारे इसके अंदर एक
सही तरीके का इस्लाम वो सारा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाना है। ये नहीं है अब 2-4 जनरलों के चक्कर में आप सारी आर्मी को बुरा कहने दो। अब ये कह रहे हैं कि बंदे चेंज हो सकते हैं लेकिन ओवरऑल आर्मी को आप गलत गलत नहीं कह सकते, जिंदाबाद ही कहेंगे। बिल्कुल है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। हमारी इम्यूनिटी है, हमारी इज्जत है डेफिनेटली, और हमारे लिए एक पावर है, एक जो है ना इज्जत का जो सिंबल। अच्छा, अब सोशल मीडिया, मैं पहले बड़ा था यार, मैं सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है तो बड़ी गलत है। ठीक है, इसमें अब हमारे पास अब ये ट्रेंड देखें, लोग अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने चैनल्स को बूस्ट करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे होते हैं। भाई मर जाते हैं, भाई मर गया जी, भाई वो कंडोलेंस के लिए हो रहा है, शूट कर गया चैनल, फिर पता चला मैं तो मरा नहीं था, मेरी फेक हो गई, ये हो गई। इसमें बहुत सारी खबरें फेक होती हैं, तो इस पर ट्रस्ट नहीं करना। बाकी जहाँ तक जिसका है इमरान खान ठीक है नहीं ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, नवाज शरीफ पे कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एज ए जनरल पर्सन कहूँ, मैंने अपना वोट पहले भी इमरान खान को दिया था, और अभी आप अगर दोबारा से अगर आपको चांस मिलता तो आप किसको तो मैं उसी को दूंगा। दोबारा से आप इमरान खान को देंगे। चलें, बहरहाल आपने अपना पॉइंट जो अच्छी तरीके से क्लियर किया आपने इसमें से, बट इस पॉइंट पे हमें फिर भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहेंगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। इन्हीं कंफ्यूजन्स के साथ अच्छा, अब हम अगर ये देखें कि हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ी सी और ऐड कर दूं, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस टाइम पे भी यही साजिशें होती थी जिन्हें मुनाफिक कहते थे। ठीक है, उसके बाद से हमारे जो खलीफा राशिदीन आए उसमें भी यही तमाशे हुए। असल में हम जितने मुसलमान आए, हम सारा का मसला यही रहा है कि हमारे अपने ही बेईमान होते रहे। ऐसा ही है, ठीक है। तो आप कह रहे थे घर को अगले की घर की चिराग से, बात आपकी ठीक है। बहरहाल फिर भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स के साथ ही हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे और एक नई एपिसोड के साथ आएंगे आपके पास। इसी के सर्जन डॉक्टर इमरान गिलानी और सर्जन डॉक्टर उज़ैर किसरानी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।